परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा रानी कृष्ण भगवान की जय। मैं सभी सनातनी भक्तों का, प्रिय सनातनी भक्तों का मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कथा लेके आया हूँ जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण और राधा रानी में क्या भेद है। भगवान कृष्ण और राधा रानी एक हैं या अलग अलग हैं, ये आप लोग उसका भेद समझ पाएंगे इस कथा के माध्यम से। ये कथा ऐसी है कि उसमें आप ये समझेंगे कि राधा रानी का नाम कितना ऊंचा है, कितना श्री कृष्ण के भी मन में कितना वो है कि राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो कैसे, एक कथा है ऐसे कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था ऊपर, गोवर्धन पहाड़ को ऊपर उठाया था, लगभग एक हफ्ते तक लगातार उठा कर रखे थे। उस समय इंद्र जी नाराज थे और बहुत भयंकर जो है तूफान और जल की वर्षा हो रही थी। पूरा गोवर्धन ब्रजमंडल पूरा जो है परेशान था, दुखी था। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उसी के नीचे सब लोग आश्रय लिए थे। उसी समय की यह कथा है। ब्रजमंडल पूरा खुश था। सब जितने थे गोप सखा और सखियां जो हैं, हर जगह कृष्ण की चर्चा हो रही थी। हर जगह चारों तरफ जहां देखो वहीं कृष्ण की चर्चा हो रही थी। और इतनी अच्छी चर्चा हो रही थी कृष्ण जी की कि क्या कहने हैं, कि कृष्ण जी अगर न होते, ये न उठाते तो आज सब लोग कहाँ होते, क्या करते। कृष्ण जी ने देखिए उठा के सबकी रक्षा की है। यही सब चर्चा चल रही थी, मतलब अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। तो एक जगह जो है कुछ गोप सखा थे और राधा रानी की एक सहेली थी जिसका नाम था ललिता, वो भी उसमें थी और भी सखियां थी। ऐसे ही चर्चा हो रही थी जैसे कि हम आपको अभी बता रहे हैं, कृष्ण जी की चर्चा हो रही थी। तो उसमें एक गोप सखा कहता है कि अगर कृष्ण न होते तो आज हम लोग जो है कहाँ यहाँ होते, सब लोग मर गए होते। तो एक उसमें से नाम था उसका मधुमंगल, वो कहता है कह रहे कृष्ण जी ने क्या किया है, हम लोग तो खुद ही कृष्ण न होते तब भी उठा लेते, कृष्ण की क्या आवश्यकता थी। तो जो राधा रानी की सखी ललिता थी वो बोली, हाँ हाँ हमने खूब देखा है, जब हम वहां थे तुम लोग उठाए थे, कृष्ण जब पर्वत को उठाए थे तो तुम लोग अपनी लाठियां नीचे से लगाए थे, ये हमने देखा है। और सब लोग यही कह रहे थे कृष्ण छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो। छोड़ने कौन सी बात कहे, जरा सा हल्का किए तुम लोग लाठियां चर 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 करके टूट के नीचे गिर गई। और तुम लोग कहो भैया कृष्ण संभालो, कृष्ण संभालो, कृष्ण संभालो, कृष्ण जी संभालो। कह रहे हो कि कृष्ण न होते तो हम भी तब भी उठा लेते, तुम लोग क्या औकात है उठाने की, तुम क्या उठा लेते। अब उसको गुस्सा आ गया तो कहता है कि ठीक है हमारे कृष्ण जी ने किया, लेकिन तुमने क्या किया, तुम भी तो बताओ तुमने क्या किया। तो कहे कृष्ण जी तो उठाए थे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां सब लोग थे ना, कुछ देखा तुम लोगों ने। कहे नहीं हमने तो कुछ नहीं देखा। तो कहे तब क्या जानते, तब क्या तुमको पता।
कृष्ण जी जब उठाए तो तुमको देखे नहीं वहां? तो उसने कहा कि कृष्ण जी जब उठाए थे तो किस हाथ से उठाए थे ये बताओ पहले। तो कहा कि बाएं हाथ से उठाए थे। तो कहा बस यही तो बात है, बाएं हाथ से उठाए थे। और बाएं हाथ से उठा के किस उंगली से उठाए थे? तो कहा सबसे कनिष्ठिका से उठाए थे इसे। तो कहा तब तुम्हारे समझ में आया क्या? मनुष्य का, पुरुष का जो है दाहिना हाथ जो है उसका होता है, बायां हाथ स्त्री का होता है। तुम आज तक जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो, वो स्त्री का होता है। इसलिए हमारी राधा रानी ने उठाया था। और तुम लोगों को जो समझ में आ रहा है उल्टा सीधा जो बोल रहे हो, मेरी राधा रानी ने उठाया था। कृष्ण से जाके चाहे पूछ लो, तो सब लोग समझ में आया, हाँ बात तो सही कह रही है, ये हो भी सकता है। और कृष्ण जी जब कोई विशेष कार्य करते थे ना, विशेष कार्य में जाते थे ना, तो सबसे पहले राधा रानी का ही नाम लेते थे। राधा के बिना उनका कार्य चलता नहीं था। बगैर राधा का नाम स्मरण किए बिना कोई काम करते नहीं थे। और आज भी देखिए, तब से चला रहा है, आज भी देखिए, जो कोई भी सबसे पहले राधा 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 करता रहता है, राधे राधे करता रहता है। क्यों? राधे राधे करने से कृष्ण अपने आप चले आते हैं। राधा अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी को जो है आप लोगों को उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए, खूब गाना बनाना चाहिए, खूब उनका जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो उसी तरह राधा रानी का भी बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। आप लोगों को भी खूब अच्छी तरह से मनाना चाहिए। इसलिए देखिए कि कृष्ण जी ने पर्वत तो उठाया था, लेकिन बाएं हाथ से ही क्यों उठाए? दाहिने हाथ से उठाते, बाएं हाथ से उठाए, राधा जी का स्मरण करके उठाए। तो राधा जी का ही की शक्ति थी ना वो। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले राधे राधे बोलिए, राधे राधे। किसी से आप लोग बोलिए नमस्कार प्रणाम ये सब छोड़ दीजिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। किसी से प्रणाम करना हो राधे राधे बोलिए, राधे राधे। राधे राधे बोलने से कृष्ण अपने आप चले जाते हैं। यही इसका कहानी का सार है, यही कहानी में है। और इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कहानी का मतलब क्या है। कहानी का मतलब यही है कि भगवान में शक्ति है, आप अपनी भक्ति रखिए, भगवान से मांगिए कुछ नहीं, जो होना होगा वो होता ही रहेगा। अगर आप अपने भक्ति से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो धर्म से जुड़िए। धर्म से जुड़ेंगे तो आपकी शक्ति अपने आप बढ़ेगी, आप शक्तिवान हो जाएंगे। आपका उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, सिवाय बनेगा। आपका सिवाय उसमें बनेगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं। इसलिए बनाना हो तो धर्म से जुड़िए, भक्ति मार्ग पे चलिए। और भक्ति मार्ग पे जब चलेंगे तो आपके सारे काम, बिगड़े हुए काम अपने आप बनते चले जाएंगे। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, किसी तरह की भी त्रुटि नहीं है। आप भक्ति मार्ग पे चलिए और भक्ति मार्ग से ही आपका रास्ता सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सारे काम आपके बिगड़े हुए बन जाएंगे। मैं अगले भाग में किसी नई कथा के साथ फिर से आप लोगों को मिलूंगा और मैं यही निवेदन करूंगा कि कहानी अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान या राधे राधे, जो को भी आप लोग समझ में आया हो वो लिख दीजिए।
मैं अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ फिर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय।